नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर भाजपा कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों ने हल्ला बोल दिया है। यहां पर यूपीएसआई भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों ने नवंबर 2021 में हुई परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। वहीं सूचना पाकर मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई है। अभ्यर्थियों ने सीएम योगी से न्याय की मांग की। बताया जा रहा है कि सभी अभ्यर्थी पिछले 20 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वक्त भी हंगामा चल रहा है। यूपीएसआई की जो परीक्षा है 2021 की, उसको लेकर धांधली का आरोप इन्होंने लगाया है और इस वक्त ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची हुई है, भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, लेकिन यूपीएसआई परीक्षा 2021 में धांधली का आरोप लगाते हुए ये लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और लखनऊ में भाजपा कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस फोर्स पहुंची है, इन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। पर इन लोगों की मांग ये है, इनका आरोप ये है कि 2021 में जो 2021 की परीक्षा हुई उसमें धांधली हुई थी और सीएम योगी न्याय दें। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या इनकी मांगे हैं और कोई भाजपा का नेता इनसे मिलने आया या ये प्रदर्शन व्यर्थ रहा इनका? अवधेश, ये दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी हैं और करीब 9,534 भर्तियां पिछले साल दिसंबर को निकाली गई थी। परीक्षा हुई, शारीरिक परीक्षा हुई, लिखित परीक्षा हुई। सारे परीक्षा पास करने के बाद जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे उनकी नौकरी की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इन अभ्यर्थियों का कहना है कि मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी की गई है। जो कट ऑफ था उसको नजरअंदाज करते हुए तमाम ऐसे लोगों को योग्य कैंडिडेट घोषित किया गया और उनको भर्ती की प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है जो किसी भी तरह से काबिल नहीं है और जिनके नंबर काफी कम आए हैं। और उन्होंने पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं, भर्ती बोर्ड को कटघरे में खड़ा किया है। इस बात को लेकर कई दिन से ये अभ्यर्थी प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हुए हैं और यहाँ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी उनका धरना प्रदर्शन हुआ था और आज इन्होंने, चूंकि इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इनका कहना है कि मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर जाने से पहले ही उनको रोक दिया जाता है। वहां अगर वो जनता दरबार में जाने की कोशिश करते हैं तो भी उनकी जो पर्चियां हैं वो नहीं ली जाती हैं और उनको बाहर से बैरंग लौटा दिया जाता है। तो आज इन्होंने भाजपा कार्यालय का घेराव करने की रणनीति बनाई थी। हालांकि पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहले से सतर्क थे। वहां भाजपा कार्यालय के मुख्यालय के आसपास तमाम सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी, बैरिकेडिंग कर दी गई थी, लेकिन करीब 1 बजे अभ्यर्थी भारी संख्या में पहुंचे, जिसमें महिलाएं भी थी, युवतियां भी थी, कई पुरुष हैं और सब प्लेकार्ड हाथ में लिए हुए थे जिसमें कहा गया था कि भर्ती प्रक्रिया को फिर से किया जाए और ये जो गड़बड़ियां हुई हैं, अनियमितता हुई हैं, इनको ठीक किया जाए। जो काबिल कैंडिडेट हैं उनको मौका दिया जाए और जिनके नंबर कम आए हैं उनकी जांच करा के उनको फिर से वापस उनको जो प्रक्रिया चल रही है उससे हटाया जाए। ऐसी तमाम मांगों को लेकर आज यहाँ पर भाजपा मुख्यालय का घेराव किया है। वहां पर चूंकि गर्मी हुई है, भीषण गर्मी है और पुलिस फोर्स के साथ धक्का मुक्की हुई है। भीतर जाने की कोशिश कर रहे थे लोग जो भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए हैं लोग। बिल्कुल, ये तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इनसे बातचीत कौन करता है और क्या कोई हल निकलता है या नहीं निकलता। धन्यवाद आपका विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर वाराणसी से है। ज्ञानवापी परिसर में आज सर्वे का दूसरा दिन है। दोपहर 3 बजे एक बार फिर से सर्वे की शुरुआत होगी। कल जो टीम थी वो परिसर का मुआयना तो की थी, लेकिन उन्हें मस्जिद के अंदर घुसने नहीं दिया गया था। कल सर्वे की टीम के पहुंचने पर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने नारेबाजी भी कर दी थी। वो मस्जिद के अंदर नहीं जा पाए थे, परिसर का सर्वे ही कर पाए थे। और आज एक बार फिर से दोपहर 3 बजे, यानी कि अब से 1 घंटे के बाद ये सर्वे एक बार फिर से शुरू होगा और ज्ञानवापी परिसर में आज जो कमीशन जाएगा उसकी सर्वे का दूसरा दिन है। दोपहर 3 बजे सर्वे की शुरुआत होगी एक बार फिर से। कल सर्वे की टीम ने परिसर का मुआयना किया था, मस्जिद में कल सर्वे की टीम नहीं घुस पाई थी। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या आज सर्वे की टीम जा पाएगी? नीतीश हमारे साथ जुड़ गए वाराणसी से, लगातार एक एक पल की आपको अपडेट दे रहे हैं। नीतीश, सवाल सबसे बड़ा यही है कि इतनी फोर्स, इतनी सुरक्षा, इतने प्रशासनिक तैयारी के बाद अगर कल नहीं घुस पाए मस्जिद के भीतर तो क्या आज जा पाएंगे? अफसर इस पर कुछ बोल रहे हैं। अवधेश जी, और जो भी अब पुलिस ऑफिसर हैं या फिर प्रशासनिक अधिकारी हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कोर्ट का मामला है और इस मामले में हम कुछ बोलेंगे नहीं, कैमरे पे तो कतई नहीं बोलेंगे। कैमरे के पीछे जो हमसे बातचीत हुई है उनका ये कहना है
कि हम इस मामले पर पूरी तरह से जो वकील कमिश्नर हैं उनको जो वो चाहेंगे पूरी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आज सुबह जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जा रही है, लेकिन कल ये क्यों नहीं कराई गई। और आज जो कमीशन है वो 3 बजे एक बार फिर से ज्ञानवापी परिसर में पहुंचेगा और पहुंचने के साथ आज कमीशन की प्रक्रिया को किया जाएगा। इसके साथ ही एक दूसरा मामला भी सामने आ गया है अवधेश जी। जो मुस्लिम पक्ष है वो वकील कमिश्नर के बदलने की मांग को लेकर कोर्ट में चला गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ अर्जी दाखिल कर दी गई है और वहां पर 2 बजे से सुनवाई शुरू भी हो गई है। और थोड़ी ही देर में ये भी तथ्य सामने आ जाएंगे कि जो वकील कमीशन है क्या उनको बदला जाना है या फिर उन्हीं वकील कमीशन से ये कमीशन की कार्रवाई कराई जाएगी। ये भी एक तथ्य इस मामले में जुड़ा है। जो हिंदू पक्ष है यानी जो श्रृंगार गौरी पक्ष है वो इस मामले को लेकर पूरी तरह से तैयारी में है और आज कमीशन की कार्रवाई के साथ वहां पर पहुंचने वाला है। तो आज 3 बजे इसका वक्त खास है। कल की तरह ही आज भी कमीशन पहुंचेगा और पहुंचकर मंदिर में कमीशन की कार्रवाई को पूरा करेगा। अवधेश जी बिल्कुल, लेकिन सवाल नीतीश ये है कि जिस तरीके से जो मुस्लिम पक्ष है वो पहुंच गया है कोर्ट में, जो वकील कमिश्नर है, जो एडवोकेट कमिश्नर है, किस बिहाफ पर उनको बदलने की मांग कर रहे हैं। ये लोग तो कल इनके मना करने पर मस्जिद के भीतर गए भी नहीं। क्या आरोप इन पर लगाए जा रहे हैं? अवधेश जी अगर आरोपों की बात कर ले तो वकील कमिश्नर पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहा है मुस्लिम पक्ष। उसका ये कहना है कि जो बाउंड्री की दीवारों को जो जिस इन तथ्यों में शामिल किया गया है, जिसका कमीशन किया गया है, उनको वकील कमिश्नर कुरेद के देख रहे हैं। लेकिन इसके इतर जब हमने जो सनातनी परंपरा से जुड़े हुए जो संत हैं उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस मस्जिद के जो साक्ष्य हैं उनके साथ छेड़छाड़ की गई और जब वहां पर कमीशन पहुंचेगा तो वो तथ्यों की जांच करेगा, न कि कुछ ऐसी चीजें करेगा जिससे छेड़छाड़ के बाद कोई ऐसी चीज सामने आए जो गलत हो। तो आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये बड़ी बात है। बिल्कुल तमाम सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आपसे ही लेंगे नीतीश, क्योंकि आप लगातार निगाहें बने हैं। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। ज्ञानवापी के सर्वे के मामले को लेकर अब मामला और गहरा हो गया। इसे लेकर मुस्लिम पक्ष ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के वकील कमिश्नर को बदलने की मांग की है, तो वह हिंदू पक्ष के वकील इसे मायूसी और साजिश बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता भी जो कोर्ट कमीशन है उस पर ऐतराज जता रहे हैं। जी तो क्या है वो ऐतराज़ ये है कि कमिश्नर महोदय सुचारू रूप से और विधिवत जैसे होना चाहिए कमीशन, उस तरह नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक पक्ष की तरफ से पक्षकार बन के वादी की तरफ से वादी जैसा कामों कर रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? उनके कार्यों की शैली से, उनके कार्यों की शैली से। अच्छा, तो क्या किया है? और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य जारी है। राम मंदिर निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने आज निर्माण कार्यों को मीडिया के साथ शेयर किया। इस तस्वीर मीडिया के साथ साझा की गई जिसमें निर्माण कार्यों की भव्यता दिखाई दे रही है। तो वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये लगातार जो काम चल रहा है, जो ग्रेनाइट के ब्लॉक्स हैं उनको लगाने का काम भी शुरू हो गया है। और एबीपी गंगा पर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तेजी से निर्माण कार्य शुरू हो गया है और कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उन्होंने निरीक्षण किया था। तो जो भूतल था, जो समतलीकरण था, वो सारी चीज़ें हो गई थी और अब बहुत तेज़ी के साथ निर्माण शुरू हो गया। और देखिए किस तरीके से ये पूरी तस्वीरें आपके सामने हैं और यही वो पत्थर हैं, यही वो ब्लॉक्स हैं जिनके ज़रिए राम मंदिर को बनाया जाएगा। जो यहाँ पर तस्वीरें हैं उनको भी हम आपको फिर से दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो मंदिर निर्माण का कार्य है वो तेज़ी के साथ में चल रहा है। आप देख सकते हैं इन पत्थरों को लगातार यहाँ पर जो पत्थर है उनको लाया जा रहा है। ये जो पत्थर है निर्माण कार्य के लिए अलग अलग साइज़ के, आगे 1000 साल को ध्यान में रखते हुए ये सारी तैयारी की जा रही है। एक बार फिर से चलेंगे यहाँ पर और जो लोग इस पूरे निर्माण को देख रहे हैं, ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, उनको साथ लेकर हम चलेंगे, उनसे बातचीत भी इस बारे में करेंगे। बहरहाल तब तक के लिए आप तस्वीरें देख सकते हैं। इसके आगे क्योंकि जाने की अनुमति नहीं है, सिक्योरिटी रीजंस हैं, तो यहीं से हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और सामने एक बार फिर से वो ध्वज पताका जहां पर गर्भगृह का काम चल रहा है और गर्भगृह का जो काम है उसको लेकर जिस तरह से जानकारी दी गई कि बहुत जल्द उसको पूरा कर लिया जाएगा, यानी जो लक्ष्य है कि 1 साल के अंदर वहाँ पर दर्शन कराए जा सके, उस लक्ष्य को भी हासिल कर लिया जाएगा। तो यहाँ की ये सारी एक्सक्लूसिव तस्वीरें
आपको एक ही गंगा दिखा रहा है, तो आप देखें। और जहाँ तक बात करते हैं मंदिर के निर्माण को लेकर, तो जैसे ही अभी यहाँ जानकारी दी गई कि जब यहाँ पर मंदिर का ये गर्भगृह का काम हो जाएगा, स्थापना हो जाएगी प्रतिमा की, लोग दर्शन करने आते रहेंगे, उसके साथ साथ बाकी जगह भी निर्माण कार्य जो है आसपास जो मंदिर का है वो चलता रहेगा, क्योंकि ये जो मंदिर है ये इतना वही निर्माण कार्य पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पूरी जानकारी दी है, दिखाते हैं आप। हमारे साथ में इस समय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी हैं। चंपत जी, काफ़ी अब तो निर्माण कार्य दिखने लगा है, जो कहा जा रहा है कि अगले 1 साल में गर्भगृह का काम पूर्ण हो जाएगा, तो क्या उम्मीद करें, कितना काम हो गया, कितना बाकी? ऐसा मान लो कि 29 से 30% काम हो गया, और ये मंदिर के निर्माण को शुरू करने के पहले का तीसरा चरण हो रहा है। गर्भगृह पर लगभग पूर्णता की ओर है, और बहुत जल्दी 1 महीने में, 1.5 महीने में, यानी 40-45 दिन में नक्काशीदार पत्थरों को रखना, इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। शेष काम साथ साथ साइमल्टेनियस चलने वाले काम हैं, चलते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी आए थे, आप लोग रहे, उन्होंने भी कुछ चर्चा की होगी आप लोगों से पूरे उन्होंने पूछा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही उनको बताया। ये जो पत्थर लगे हुए हैं, कुल कितनी लेयर्स बननी थी और कितनी हो गई हैं? 7 लेयर लगेंगी, गर्भगृह पर 5वीं लेयर चल रही है। इन पत्थरों की खासियत के बारे में अगर जानना चाहे, काफी भारी ग्रेनाइट है ये, तेलंगाना और कर्नाटक का ग्रेनाइट है, इससे कोई ज़्यादा मजबूत पत्थर हो ही नहीं सकता। यानी भविष्य को ध्यान में रख करके कोई भी चाहे आपदा की भविष्य को ही ध्यान में रखकर हो रहे हैं, और 1000 साल की आयु कैसे हम प्राप्त करेंगे, इसके बारे में 4 लोगों की सहमति से काम हो रहा है। देश में बड़े बड़े मंदिर हैं, मंदिर में एक प्रतिमा रहती है जो हिलती नहीं कभी, उसे अचल प्रतिमा कहते हैं, और एक दूसरी प्रतिमा होती है जो अवसर पर, त्योहारों में, उत्सवों में बाहर निकाल लाते हैं, जनता को दिखाने के लिए। भगवान को झूला झुलाना है तो एक भगवान का रूप बाहर आएगा, झूले में बिठाया जाएगा, उसे सचल प्रतिमा कहते हैं, उसको उत्सव मूर्ति कहते हैं। जो बाहर आती है वो उतनी भारी होती है जो लाई जा सके। 1 टन की प्रतिमा प्रतिष्ठित कर दें, उसे बाहर कौन लाएगा? इसलिए मंदिरों में जो अचल प्रतिमा होती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो पत्थरों की भी होती है, वो धातुओं की भी होती है। आज जो प्रतिमा है, मैं नहीं समझता आप उसे देख पाएंगे क्या। वो तो आंदोलन की उत्पत्ति है, 70 साल से उसकी पूजा हो रही है। तो उत्सव मूर्ति यही रहेंगी। उत्सव मूर्ति एक अलग चीज है। 365 दिन उत्सव मूर्ति भगवान के आसन के साथ साथ रखी रहती है। जब प्राण प्रतिष्ठित बड़ी प्रतिमा की पूजा होती है तो उसकी भी होती है, लेकिन मंदिर वही माना जाता है जिसमें दोनों मूर्तियां साथ साथ रहें। यहाँ भी वैसे ही होगा। तो यहाँ पर हमने चंपत राय जी को सुना, जिन्होंने बताया कि मंदिर में चल और अचल 2 प्रकार की जो प्रतिमाएं होती हैं, यहाँ पर भी वैसा ही देखने को मिलेगा। सीएम योगी आज झांसी और ललितपुर में जाकर विकास कार्य देखेंगे, साथ ही वो कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे। कल सुबह सीएम योगी मध्य प्रदेश के दतिया में मां पीताम्बरा का आशीर्वाद देंगे। दतिया में दर्शन पूजन के बाद फिर झांसी जाएंगे, और झांसी में वो बुलाराम में पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। झांसी के बाद उनका ललितपुर जाने का भी कार्यक्रम है। बुंदेलखंड के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और दतिया में कल सुबह मां पीताम्बरा के दर्शन करेंगे। और देखिए, तस्वीरें भी लग गई हैं उनके स्वागत और अभिनंदन की। तो ललितपुर जाएंगे, जो पेयजल योजना है उसका निरीक्षण करेंगे, और ललितपुर के बाद झांसी पहुंचेंगे सीएम। 4 बजे झांसी में कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, और झांसी से ही 30 किलोमीटर की दूरी पर दतिया है, वहां दर्शन के लिए जाएंगे। अपने मंत्रियों के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल ली है, और फील्ड पर उतरकर ये देखने की कोशिश है कि कानून व्यवस्था का क्या हाल है और विकास परक योजनाएं, सरकार की जमीनी हकीकत उनकी क्या है। जमीन पर उतरकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। 18 मंडलों में अपने मंत्रियों को भेजा गया, कानून व्यवस्था का हाल परखा, विकास की बात को परखा गया, और आज झांसी पहुंच रहे हैं। बुंदेलखंड के दौरे पर 2 दिन के दौरे पर आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे झांसी। 4 बजे के आसपास उनका झांसी पहुंचने का स्वागत है, और उनके स्वागत और अभिनंदन को लेकर
झांसी के मशहूर इलाइट चौराहे पर होर्डिंग्स लगी हुई हैं, होर्डिंग्स बैनर लगे हुए हैं। 3:50 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी पुलिस लाइन पहुंचेंगे। 4 बजे जनप्रतिनिधियों से भेंट करेंगे, वो भी आयुक्त सभागार में, और उसके बाद जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेने के बाद 4:30 से 5:30 बजे तक झांसी मंडल की विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें जालौन और ललितपुर के जो अधिकारी हैं वो वर्चुअली तौर पर जुड़ेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री स्थलीय निरीक्षण शुरुआत करेंगे और स्थलीय निरीक्षण पर 5:30 से 6:30 बजे तक विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री झांसी मेडिकल कॉलेज जाएंगे, इसके अलावा कोतवाली झांसी जाएंगे, नवाबाद थाना जाएंगे, यहाँ पर थानों की सुविधाओं के बारे में और थाने में आने वाले जो शिकायतकर्ता होते हैं उनको किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं इसके बारे में बातचीत करेंगे। और उसके बाद रात में झांसी किले की तरफ जाएंगे, जहाँ पे लाइट एंड साउंड प्रोग्राम किस तरह से चल रहा है और वहाँ क्या सुविधाएं हैं उनको देखेंगे। और इसके साथ अगले दिन यानी रात्रि विश्राम करेंगे झांसी में। 8 तारीख को सुबह एक बार फिर से झांसी से वो दतिया जाएंगे, माँ पीताम्बरा पीठ के दर्शन पूजन करने के बाद स्थलीय निरीक्षण शुरू करेंगे और जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण गुलारा ग्राम सभा झांसी में करेंगे। उसके बाद वो ललितपुर जाएंगे और ललितपुर में भी जल जीवन मिशन की योजनाओं के निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और उसके बाद जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, विकास कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि विकास कार्य सरकार की मंशा के अनुरूप यहाँ पर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और फीडबैक लेके लखनऊ जाएंगे। तो बड़ा दौरा कहा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री दोबारा सरकार बनने के बाद बिल्कुल फील्ड पर उतरे हुए हैं, अपने मंत्रियों को उतारा हुआ है और कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, इसके साथ ही विकास की योजनाओं का क्या हो रहा है, इसके बारे में खुद फीडबैक लेने जमीन पर उतर रहे हैं। झांसी से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और बात करते हैं लखनऊ की। कलेक्ट्रेट के बाहर आपका प्रदर्शन चल रहा है। ललितपुर और चंदौली की घटना को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो आपको बता दें कि जो आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी हैं संजय सिंह, उन्होंने भी कहा था कि हर जिले में प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। और लखनऊ में इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है कलेक्ट्रेट के बाहर आम आदमी पार्टी का। ललितपुर और चंदौली की घटना को लेकर जहां पुलिस सवालों के घेरे में आई, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। और मुरादाबाद की ईदगाह के सामने कई दुकानों में भीषण आग लग गई। कटघर थाना क्षेत्र के आदर्श नगर की घटना है। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुटी हैं। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद की, जहां पर कई दुकानों में भीषण आग लग गई। एक पेंट की दुकान में आग लगी थी और वो आग अब धीरे धीरे कई दुकानों तक फैल चुकी है। और यहाँ पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों को बुलाया गया है और कोशिश की जा रही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। एक पेंट की दुकान से आग बढ़ी और इतनी ज़्यादा फैल गई। सुप्रीम कोर्ट से नोएडा अथॉरिटी को बड़ा झटका लगा है। जमीन मालिक को मैं ब्याज मुआवजा देने का आदेश दिया गया है और 100 करोड़ से ज्यादा रकम का अथॉरिटी को भुगतान करना पड़ेगा। नोएडा के छलेरा बांगर गांव का पूरा मामला है। याचिकाकर्ता को जमीन का कब्जा नहीं मिला। याचिकाकर्ता ने 1997 में 7400 वर्ग मीटर के 2 भूखंड खरीदे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट से नोएडा अथॉरिटी को बड़ा झटका लगा है। जमीन मालिक को ब्याज के साथ मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। 100 करोड़ से ज्यादा की रकम अथॉरिटी को चुकानी पड़ेगी। नोएडा के छलेरा बांगर गांव का पूरा मामला है। और बड़ी खबर शामली से भी है। कराना से सपा विधायक नाहिद हसन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जेल में बंद नाहिद हसन की जमानत पर सुनवाई नहीं हुई। गैंगस्टर मामले में जेल में बंद है नाहिद हसन। हाईकोर्ट में 12 मई को गैंगस्टर के मामले की सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 3 बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। जेल में बंद नाहिद हसन की जमानत पर सुनवाई नहीं हुई और जमानत याचिका खारिज हो चुकी है 3 बार। तो ये बड़ी खबर है शामली से। कराना से सपा विधायक नाहिद हसन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जेल में बंद नाहिद हसन की जमानत पर सुनवाई नहीं हुई।
और बड़ी खबर बिजनौर से भी है। मॉर्निंग वॉक पर निकले डॉक्टर का अपहरण हो गया। कार सवार बदमाशों ने डॉक्टर को किडनैप कर लिया। सीसीटीवी में अपहरण की यह वारदात कैद हुई है। पुलिस ने डॉक्टर को बरामद भी कर लिया है। अपहरणकर्ताओं की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बिजनौर से सामने आई हैं। मॉर्निंग वॉक पर डॉक्टर निकले थे और डॉक्टर का कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया। देखिए कार रुकी, जबरन डॉक्टर को कार में बिठा लिया गया और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि सकुशल डॉक्टर को बरामद कर लिया गया है और अब पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुटी हुई है।